महागठबंधन में महाभारत है तो आरजेडी के अंदर खाने भी मुश्किलें कम नहीं है। लालू परिवार के भीतर सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। तेजस्वी यादव भले ही परिवार में सबसे ताकतवर हो, लेकिन तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी खुद को तेजस्वी से कम नहीं समझते। चलिए आपको बताते हैं राजद के अंदर की राजनीति क्या है। 2005 तक बिहार में लालू यादव की सत्ता थी, आरजेडी की सत्ता। 2005 में नीतीश कुमार पार में आ गए। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार का शासन है, कभी बीजेपी के साथ, थोड़े दिन के लिए आरजेडी के साथ भी। लेकिन अब 2020 में लालू यादव की पार्टी चैलेंजर की भूमिका में है। लेकिन इस बार रोल बदल गया है। चैलेंज कर रहे हैं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। अब लालू यादव पे, परिवार पे जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो परिवारवाद का लगता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, वो खाली स्लेट पे कुछ लिखना तो चाहते हैं, लेकिन परिवारवाद का आरोप इसलिए है क्योंकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव वो एमएलए हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे। मीसा भारती उनकी बेटी हैं, वो सांसद हैं। राबड़ी देवी एमएलसी हैं, तेजस्वी खुद एमएलए हैं। मतलब परिवार में 4 लोग सदन के सदस्य हैं, किसी न किसी सदन के। आरोप लगना लाजमी है, इसलिए कई बड़े लोग उनको छोड़कर चले गए। उसमें कई प्रोमिनेंट यादव फेसेस भी थे, कई मुस्लिम फेसेस भी थे। तो यह आरोप लगता है लालू यादव पे कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। यह आरोप तब से लगा जब उन्होंने खुद, जब वो जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, क्योंकि किसी और पे भरोसा नहीं था। सत्ता वो अपने परिवार में रखना चाहते थे। यह आरोप तब से चस्पा हुआ है, आज तक चल रहा है। इसको काउंटर करने का लालू यादव के पास कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको एक तरीके से बढ़ावा दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उन पे अटैक होंगे, उनको याद कराया जाएगा कि ये परिवार कैसा है। उसमें और तड़का तब लगा जब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन दोनों पे भी करप्शन के आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से उन पे भी डेंट लगा दिया है कि आप करप्ट हैं और इसीलिए आपसे हमें समझौता तोड़ना पड़ा। वजह दूसरी रही होगी, लेकिन जनता के नीचे परकोलेट कराने की कोशिश यही की गई, अंदर तक मैसेज पहुंचाने की यही कोशिश की गई कि लालू यादव परिवारवाद से घिरे हैं, भ्रष्टाचार से घिरे हैं और इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। अब ऐसी पार्टी 15 साल की इनकम्बेंट गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है, लेकिन ताकत क्या है? ताकत है लालू यादव की कि वो MY कॉम्बिनेशन जो उनका वोट था, कहते हैं कि वो इंटैक्ट है, कमोबेश इंटैक्ट है, उसमें सेंध नहीं लग पाई है आज तक। कहते हैं मुस्लिम वोटर जो नीतीश कुमार के साथ हो सकते थे, वो फिर से लामबंद होंगे लालू यादव के साथ, क्योंकि बीजेपी के असली चैलेंजर लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उन्हीं को मानते हैं। तेजस्वी यादव ने एक काम किया है ये कि वो खाली स्लेट पे, जैसा मैंने कहा कि वो लिखना चाहते हैं, उन्होंने इस बार लालू यादव को पोस्टर से हटा दिया है, बैनर से हटा दिया है। एक युवा लड़का एक अपनी इमेज बनाना चाहता है, एक नया विजन लेकर आया है, ऐसा दिखाने की कोशिश है कि हम शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे और उन मुद्दों पे नीतीश कुमार को घेरेंगे, ये कहते हुए कि ये डबल इंजन की सरकार है। आपने मैंडेट के साथ धोखा किया, चले गए बीजेपी के साथ, क्या हुआ? अब तय करना होगा जनता को कि वो किससे रिसीव करती है, किस मैसेज को ज़्यादा रिसीव करती है। वो तेजस्वी यादव के इस मैसेज को रिसीव करती है या फिर वो जेडीयू नीतीश कुमार के उस मैसेज को रिसीव करती है कि हमारे खिलाफ तेजस्वी खड़ा है, आपको चुनना है, आपको एक ट्रस्टेड लीडर चाहिए जो नरेंद्र मोदी के साथ इन टैंडम मिलकर चल रहा है आज की तारीख में, या फिर आपको तेजस्वी यादव चाहिए।